एंड अब बारी है ऑल्टो K10 का एक प्रैक्टिकल ब्रेकिंग टेस्ट देखने के लिए। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑटो की ग्रुप। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और एक्साइटिंग ब्लॉग, एक बहुत ही एक्साइटिंग कार के साथ। सो ये जो कार है ना, इसने एंट्री लेवल सेगमेंट में आग लगा रखी है बहुत सालों से। मारुति सुजुकी की ऑल न्यू ऑल्टो K10। तो मारुति सुजुकी ने अभी रिसेंटली अपनी ऑल्टो K10 को दोबारा से एक न्यू अवतार में लॉन्च किया था। हर घंटे में अप्रॉक्सीमेटली 100 ऑल्टो सेल करती है। आज मैं इसका आपको एक डिटेल वॉक अराउंड दूंगा एंड उसके बाद इसकी एक ड्राइव पे मैं आपको लेके चलूंगा एंड लास्ट में बात करेंगे एक फाइनल वर्डिक्ट की। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग इस ऑल न्यू ऑल्टो K10 के साथ। एंड यस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आपको कुछ जगहों पे कार अभी थोड़ी गंदी सी लगेगी, हालांकि पूरी साफ करवा के अच्छे से मैं लाया था, बट रास्ते में सुबह से बहुत बारिश हो रही है तो शूट से पहले पूरी गीली थी एंड अभी बारिश रुकी है तो बारिश के बाद आपको पता ही है वो थोड़े थोड़े डॉट्स टाइप से जो गंदे रह जाते हैं। तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, तो माइंड मत करना। सो नाउ पहले फ्रंट की बात कर लेते हैं। फ्रंट से आपको वही एक क्यूट सी छोटी सी लुक मिलने वाली है। पहले से ऑल्टो की जो हाइट है वो थोड़ी इंक्रीज कर दी गई है, पहले के मुकाबले अब आपको थोड़ी टॉल ये लगेगी। तो अब इसमें क्या क्या मिलता है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल हेलोजन लैंप्स मिलेंगे, सिंपल हेलोजन लैंप्स एंड यहाँ पे इंडिकेटर दिया गया है। तो एंड ये काफ़ी अच्छा काम करते हैं, रात में इनकी थ्रो वगैरह काफ़ी अच्छी है। एंड यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी सी ग्रिल मिल जाती है, सिंगल ग्रिल है, सिंगल ग्रिल डिज़ाइन है। तो यहाँ पे आपको हनीकॉम पैटर्न में ग्रिल मिल जाती है, यहाँ पे सुजुकी का लोगो मिल जाता है। एंड यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई फॉग लैम्प वगैरह नहीं दिया गया है एंड कोई हाउसिंग वगैरह भी नहीं दे रखी, कोई जगह भी नहीं दी हुई कि आप बाहर से लगवा सकते हैं। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है फॉग लैम्प्स लगवाने का। तो ये फ्रंट में इतनी ही चीज़ें आपको इसमें मिलती है। कमिंग टू द साइड ऑफ द कार, साइड से वही डिसेंट लुक एक आपको मिल जाती है। तो हेयर यू विल गेट दी नॉर्मल व्हील्स, मतलब कोई एलॉय नहीं मिलेगा आपको। तो आपको यहाँ नॉर्मल 13 इंचेस के स्टील व्हील्स मिलेंगे एंड ये जो इसकी प्रोफाइल है वो है 145/80 R13। ज़्यादा चौड़ा नहीं है व्हील। तो जहाँ तक मुझे लगता है इस तरीके का व्हील ऑब्वियसली फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा मिले उसके लिए इस तरीके का व्हील सिलेक्ट किया गया जिसकी विड्थ ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे आपको अगेन एक इंडिकेटर मिल जाता है फ्रंट फेंडर पे। एंड देन कमिंग टू द साइड ORVM, तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का ORVM मिलेगा एंड ये प्लास्टिक फिनिश में ही आपको मिलता है। एंड डोर हैंडल्स यहाँ पे आपको बॉडी कलर ही मिलते हैं। कुछ ऐसी सी है साइड में, ज़्यादा कुछ इसमें और आपको मिलेगा नहीं। और आपको जिस सेगमेंट में ये आती है, जिस प्राइस ब्रैकेट में ये शुरू होती है, वहाँ पे आपको ज़्यादा उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। तो रियर में भी आपको वो ही डिसेंट क्यूट काइंड ऑफ लुक मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको टेल लैंप्स कुछ इस तरीके के दिए गए जो अपना काम बिल्कुल सही तरीके से करते हैं। यहाँ पे ऑल्टो K10 की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पे सुजुकी का लोगो मिल जाता है एंड यहाँ पे हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको दिया गया है। किसी भी तरीके का कोई ऊपर स्पॉइलर वगैरह इसमें नहीं है। एंड यस, बूट आप यहाँ से चाबी से भी खोल सकते हैं और अंदर से वो लीवर पुल करके खोल सकते हैं। यहाँ पे कोई भी वैसा वो मैग्नेटिक लॉक वगैरह नहीं दिया गया। हालांकि मैंने अभी बूट खोल रखी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ बूट का क्या सीन है। तो यहाँ पे आपको 214 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है। अगर आपको ये बूट स्पेस और एक्सटेंड करना है तो यस, आप ये सीट रियर वाली पूरी फोल्ड कर सकते हैं यहाँ से। हालांकि वो दोनों खींच पुल करके आपको इसे गिरानी पड़ेगी सीट को। तो ये सीन है बूट का। एंड उसके बाद यहाँ पे रिवर्स पार्किंग सेंसर 2 दे रखे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। हालांकि इस कार के साइज़ के हिसाब से 2 सफिशिएंट, मुझे कोई ऐसा इशू नज़र नहीं आया। मैं इसे लास्ट 1 वीक से चला रहा हूँ। सो अब बारी है इसके इंटीरियर में जाने की। उससे पहले आपको इसकी की दिखा देता हूँ। सो नॉर्मल की जैसे आपने और भी मारुति सुजुकी की कार्स में देखी होगी, सिंपल लॉक एंड अनलॉक के बटन के साथ। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द डोर, सो यहाँ पे आपको नॉर्मल ब्लैक फिनिश में डोर मिलेगा एंड सिंपल सा है, ज़्यादा कोई स्विचेस वगैरह आपको यहाँ देखने के लिए नहीं मिलेंगे। यहाँ छोटी सी स्पेस दी गई है, आप कॉइन्स वगैरह रख सकते हो। जो चीज़ दी गई है, जो मटेरियल दिया गया है वो मुझे काफ़ी सही लगा। इंटीरियर में भी एंड डोर में भी इतना चीप मटेरियल नहीं लगता। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर दिया गया है, यहाँ पे छोटी सी स्पेस दी गई है, कुछ आप रख सकते हैं। यहाँ पे स्पीकर की प्लेसमेंट है
एंड यस, साइड ओवर वीएम को कंट्रोल करने के लिए ये मैनुअल एडजस्टमेंट दी गई है, आप अंदर से कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है कि आई थिंक अगर कोई इसका टॉप वेरिएंट लेगा जो कि कॉस्ट करता है ऑन रोड अप्रॉक्सीमेटली 6.4 लाख का, तो यार 6.4 लाख के बजट में अगर आप ऑल्टो ले रहे हैं तो आई थिंक मारुति को टॉप वेरिएंट में तो एटलीस्ट वो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट आई थिंक देनी चाहिए थी, क्योंकि 6.4 लाख इज समथिंग कि उस सेगमेंट में अगर आप उस बजट में जाते हैं तो मारुति की कुछ कार्स आपको मिल जाएंगी जिसमें वो दिया हुआ है। सो नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट दी सीट्स, तो यहाँ पे आपको सिंपल सी सीट मिलती है, हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं, आप सिर्फ इसका रिक्लाइन एडजस्ट कर सकते हैं जो बैक रिक्लाइन होता है, नथिंग एल्स। जैसे मैंने बताया था कि थोड़ी सी टॉल हो गई ऑल्टो तो वो आपको सीट में भी पता चलेगा, अब सीट भी थोड़ी सी इसकी ऊपर हुई है तो बैठ के अब इसमें ऐसा नहीं लगता कि आप बहुत छोटी कार में बैठे, तो ये एक प्लस पॉइंट है इसका। कुशन वगैरह कंफर्टेबल है, ऐसा कोई हार्ड ज़्यादा नहीं है, तो ऐसी कोई डिसअपॉइंटमेंट ये नहीं देगी। ये आप जो नॉब देख रहे हैं ना, ये है हेडलाइट का लेवलर। तो नॉर्मली वो इलेक्ट्रिक वाला आता है जो आप यूजुअल कार में देखते हैं, जब जस्ट आप उसको 1 2 3 सेलेक्ट करते हैं तो लाइट इलेक्ट्रिकली अप डाउन होती है, बट ये मैकेनिकल वाला सिस्टम है। इसमें क्या है, जिसमें आप देख रहे हैं लेवल्स लिखी हुई हैं 4 से, आई होप आपको दिख रही हो 1 2 3 4। तो जस्ट आप जैसे जैसे इसको, ये 0 है, तो जैसे जैसे आप इसको घुमाओगे तो लाइट ऊपर नीचे होगी, एंड वो इलेक्ट्रिकली नहीं, वो मैकेनिकली बाय वायर वाला सिस्टम है इसमें। सो नाउ आई एम इनसाइड द ऑल न्यू ऑल्टो K10। सो कुछ ऐसा आपको इंटीरियर मिलेगा, ऑल ब्लैक इंटीरियर इसमें आप कर दिया गया है। तो यस, पहले मैं यहाँ का आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हालांकि कोई भी बटन्स नहीं है, डमी स्विच सारे लगे हुए हैं, तो यहाँ पे कोई फंक्शन आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको राउंड AC वेंट्स मिलेंगे विद सिल्वर सराउंड। एंड कमिंग टू द स्टीयरिंग व्हील, तो आपको एक लाइक स्टीयरिंग व्हील आई थिंक इसमें अभी चेंज कर दिया है, एंड ये काफ़ी अच्छी फील देता है दिखने में। कहीं भी आपको ऐसी कोई चीप या वैसी क्वालिटी नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको सिल्वर पेंटेड गार्निश नीचे दी गई है, ऑडियो कंट्रोल्स आपको स्टीयरिंग माउंटेड मिलते हैं, साथ ही साथ फ़ोन कनेक्टिविटी के लिए, फ़ोन उठाने के लिए, काटने के लिए आपको यहाँ बटन मिलते हैं, और वॉइस कमांड का बटन भी इसमें दिया गया है। बट येस, आपको नॉर्मल स्टीयरिंग मिलेगा, कोई भी लेदर स्टीयरिंग आप उम्मीद मत ही करो इस प्राइस, इस बजट में। कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो यहाँ पे आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अब दे दिया गया है, एंड ये वही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो आपने मारुति की एस्प्रेसो में देखा था, वो सेंटर में लगा होता था। तो आप ये समझ लो कि वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर उठा के यहाँ कर दिया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। सो लेट मी स्विच ऑन देगा, तो यहाँ पे आपको स्पीड ये डिजिटली दिखाएगा, एंड यहाँ पे ये फ्यूल की इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे कौन से गियर में है या कौन से गियर मोड में है, न्यूट्रल में है, ड्राइव में है, रिवर्स में, वो दिखाएगा। एंड यहाँ पे जो बीच में है ये यहाँ पे नॉर्मल बट यस एसेंशियल आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे अभी एवरेज दिखा रहा है, इस एवरेज में मत जाना, कार काफ़ी देर से खड़ी है शूट के लिए, इसीलिए इतनी है। इसकी एवरेज वाकई में कमाल है, वो मैं आपको ड्राइविंग में बताऊँगा। एंड यहाँ से उसके बाद आपको रेंज दिखाता है कितनी कार चलेगी अवेलेबल फ्यूल में, टोटल ऑडोमीटर आपको यहाँ दिखाएगा, देन ट्रिप A, ट्रिप B, एंड यहाँ पे इंस्टेंटेनियस जो फ्यूल एफिशिएंसी आ रही होती है वाइल ड्राइविंग, वो आपको दिखाता है। तो सिंपल सा है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, एंड काम की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शो करेगा। सेंटर कंसोल की बात करूँ तो बहुत सिंपल सा आपको इसमें मिलेगा, बट यस जो डैशबोर्ड वगैरह का मटेरियल है, हालांकि सब हार्ड प्लास्टिक में, बट यस जो इसकी प्लास्टिक क्वालिटी है, जो फिट एंड फिनिश है ना, वो एकदम सही मुझे लगी। एज आई सेड, कहीं भी आपको कोई चीप मटेरियल की फील नहीं आएगी, तो ये एक प्लस पॉइंट है ऑल्टो K10 का, मारुति सुजुकी का। यहाँ पे आपको 7 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी अब दे दिया गया है, एंड उसके ऊपर यहाँ पे आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो की कनेक्टिविटी मिलेगी। हालांकि वो आपको वहाँ नीचे USB केबल से अपना फ़ोन कनेक्ट करके करना पड़ेगा, बाकी ये वही
इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो आपने बाकी मारुति की पहले कार्स में देखा होगा। एंड उसी के नीचे यहाँ पे आप 2 बटन देख रहे हैं, तो ये है पावर विंडोज़ के स्विचेस। ये जो फ्रंट के पावर विंडोज़ के स्विच है वो आपको यहाँ दिए गए हैं। अभी आपको कोई भी इशू नहीं है स्पेस वगैरह के मामले में, बहुत स्पेशियस आपको ये फील होती है। यहाँ पे आपको हज़ार्ड लाइट का स्विच दिया गया है। यहाँ पे आपको नॉर्मल AC कंट्रोल्स मिल जाते हैं। उसके नीचे यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का एक पावर सॉकेट देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे एक ऑक्स भी दिया गया है, इसमें ऑक्स और USB फ़ोन कनेक्टिविटी के लिए देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाती, फ़ोन वगैरह आप रख सकते हैं। 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। एंड ये AMT वर्जन है, तो यहाँ पे आपको गियर लीवर मिल जाएगा ऑटोमेटिक के लिए। एंड यहाँ पे सन वाइजर नॉर्मल दे रखा है, किसी भी तरीके का वैनिटी मिरर, वैनिटी लैंप नहीं है। एंड अब मैं चलता हूँ रियर में, एंड रियर में आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ इसमें की गई है। एंड बट मैं इस सीट पहले अपने कंफर्ट के हिसाब से पूरी सेट कर लेता हूँ ताकि आपको रियर स्पेस मैं एक्चुअल बता पाऊँ। सो अब मैं आ गया हूँ रियर सीट पे। एंड सबसे पहले मैं उस चीज़ के बारे में बात करूँगा जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि स्पेस वाइज थोड़ी ऑल्टो में, न्यू ऑल्टो के 10 में इम्प्रूवमेंट हुई है एंड थोड़ी सी और स्पेशियस ये लगने लगी है। तो अभी सी आगे वाली सीट मैंने अपने हाइट के, अपने कंफर्ट के हिसाब से सेट की थी। एंड मेरी हाइट मैं आपको जस्ट एक अंदाजे के लिए बता दूँ, अराउंड 5'6", एक एवरेज इंडियन हाइट के जितनी है। तो लेग रूम में आपको कोई इशू नहीं मिलने वाला। हमारे टीम मेंबर साथ में बैठे हैं, तो मैं आपको इनकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 5'11" है। अब इन्होंने अपने हिसाब से सेट कर रखी है एंड उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं। लाइक जो स्पेस दी गई है मैं आपको दिखा देता हूँ। सी अब मैं यहाँ आ गया हूँ। सी हालांकि उतनी वो स्लाइडिंग स्पेस नहीं है, बट स्टिल नी टच नहीं हो रहे, तो आप कंफर्टेबली बैठ पाओगे। एंड यस, रियर में कोई भी पावर विंडोज़ आपको नहीं मिलेंगे। रियर में आपको पूरा मैनुअल मिलेगा। एंड बहुत सालों बाद मैंने ये चीज़ दोबारा यूज़ की है। रियर सीट में भी आपको इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट मिलेंगे, किसी भी तरीके का एडजस्टेबल नहीं दिया गया है। स्पेस वाइज सी 2 लोग तो आराम से बैठ पाएंगे इसमें। ये था पूरा रियर का सीट। एंड अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसकी ड्राइव में। सो नाउ आई एम इनसाइड द ऑल न्यू ऑल्टो K10 एंड अब बात कर लेते हैं इसकी ड्राइव के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। एंड परफॉर्मेंस में लेट्स टॉक अबाउट द इंजन एंड द ट्रांसमिशन फर्स्ट। ऑन पेपर्स जो इसके इंजन की स्पेसिफिकेशन है आपको मैं वो बता देता हूँ। तो इस न्यू ऑल्टो K10 में मारुति का वही K सीरीज़ 1000 cc का पेट्रोल इंजन लगा है। वो 3 सिलेंडर इंजन है। तो 3 सिलेंडर में क्यों बोल रहा हूँ इसकी मैं बाद में बताऊँगा कि क्यों मैं जोर दे रहा हूँ 3 सिलेंडर पे। एंड यस, ये K10C जो पूरा नाम है K10C इंजन है। पहले वाला जो इसका एक एडिशन था इंजन का, या इससे पहले वाला इंजन था, वो था K10B। तो कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं, तो अब वो है K10C। तो एंड ये इंजन मैक्सिमम जो पावर प्रोड्यूस करता है वो है 69 bhp के अराउंड, और जो मैक्सिमम टॉर्क आपको मिलेगा इसमें वो है अराउंड 89 न्यूटन मीटर का। सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि मतलब मैं ये एकदम श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि इस सेगमेंट में, जिस सेगमेंट में ऑल्टो K10 आती है, ये एकदम बजट कार है। एंड इस सेगमेंट में वन ऑफ दी नहीं, मतलब मोस्ट रिफाइंड इंजन ही मैं बोलूँगा इसे। मोस्ट रिफाइंड 3 सिलेंडर इंजन। 3 सिलेंडर होने के बाद भी ये काफ़ी रिफाइंड है। इनफैक्ट जो मैंने इससे 1-2 ऊपर की सेगमेंट की कार्स भी चलाई है जिसमें 3 सिलेंडर इंजन है, वो भी इतना रिफाइंड नहीं था जो इतनी रिफाइनमेंट इसके इंजन में है। इंजन काफ़ी अच्छा इसमें आपको परफॉर्मेंस देगा। 1000 cc है, पावर कम है, मतलब ओवरऑल ही पावर 69 अराउंड bhp की मैक्सिमम पावर इसमें आपको दी गई है। तो स्टिल जो साइज़ की ये कार है, तो छोटी कार है, हल्की कार है। हल्की एज एन छोटी है तो ऑब्वियसली वेट कम है इस कार का, अराउंड 700 kg समथिंग इसका वेट है। कार भागती भी सही है। अभी मेरी कार अराउंड 30 चल रही है। सी मैंने एकदम से हार्ड एक्सेलरेशन करूँगा। सी
मतलब 81 तक तो ये आराम से पहुंच गई थी। एंड आपने देखा अभी जगह नहीं थी तो मैं 100 तक लेके नहीं गया। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इसकी पिकअप वगैरह काफ़ी सही है। चल मैं आपको 0 से 100 एक करके दिखाता हूँ इसका, जिसमें आपको पिकअप का भी एक बिल्कुल आइडिया हो जाएगा। सो अब ऑल्टो K10 का एक 0 से 100 कर लेते हैं। मैंने इसे ड्राइव पे डाला हुआ है। अब मैं एक्सेलरेशन पूरा प्रेस करने वाला हूँ उसी। आई होप आपको दिख गया हो पिकअप वगैरह कैसी है। सो ये थी इंजन की परफॉर्मेंस की बात। एंड अब मैं आता हूँ इसके ट्रांसमिशन पे। ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, AMT वेरिएंट है। गियर शिफ्टिंग ऑन टाइम है, मतलब उसमें आपको कहीं ऐसा फील नहीं होगा कि गियर शिफ्ट लेट हो रहे। अगर आप आराम से कार चला रहे हैं सॉफ्ट पेडल से, हार्ड एक्सेलरेट नहीं कर रहे, तो गियर शिफ्टिंग बहुत आराम से होगी एंड सही होगी। तो उसमें आपको कोई इशू नहीं होगा। बट यस, गियर शिफ्टिंग फील ज़रूर होगी इसमें आपको। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इसकी सस्पेंशन परफॉर्मेंस के बारे में। तो सस्पेंशन की परफॉर्मेंस आपको कुछ एक प्रैक्टिकल में दिखा देता हूँ। तो कुछ ऐसी सी जगह है जिसमें आपको छोटे मोटे गड्ढे मिलेंगे एंड तो कुछ ऐसे ये ओवरकम कर रही है इनको। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो सी इसका सस्पेंशन जो है मुझे लाइक काफ़ी इम्प्रेसिव लगा इस कार के हिसाब से। जो एक कुशनिंग इफेक्ट होता है ना, वो आपको बिल्कुल मिलेगा। वो कब मिलेगा? अगर आप इन, जैसे मैं चला रहा हूँ, देखो अभी छोटे मोटे गड्ढे हैं नॉर्मल, अगर आप इनसे आराम से कार निकालोगे, अभी मेरी कार अराउंड 15-16 है, तो अगर आप ऐसे इनमें से निकालोगे तो आपको कार आराम से निकल जाएगी। ऐसी कोई सस्पेंशन की मेजर आवाज़ भी नहीं आएगी और कुशनिंग इफेक्ट भी सही मिलेगा। अगर आप स्पीड से निकालोगे तो आपको सस्पेंशन की आवाज़ भी आएगी एंड यस, वो झटका फील ज़रूर होगा। तो ये था सस्पेंशन के बारे में। एंड नेक्स्ट अब मैं आपको इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी दिखा देता हूँ। तो इस कार को मैं 80 तक लेके जाऊँगा, उससे ऊपर एडवाइजेबल भी नहीं है। तो 80 के बाद हम एक ब्रेक मार के देखेंगे। ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, इट्स जस्ट एन ऑल्टो K10 है, एंट्री लेवल कार है, बजट कार है। तो उतनी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली से इस बजट में जो भी कार्स आती है, सेगमेंट में जो भी कार्स आती है, सिर्फ इसी की बात नहीं, जो भी आती है उनसे एक्सपेक्ट करना लाइक वो सही नहीं है। 1 2 3 सो ये था ऑल्टो K10 का एक ब्रेकिंग टेस्ट बोलूँगा, या ब्रेकिंग टेस्ट तो नहीं, आपको दिखाने के लिए किया। तो 80 के अंदर तो आप चलाओगे तो ऐसा कुछ इशू नहीं मुझे ब्रेकिंग में लगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ स्टीयरिंग परफॉर्मेंस के बारे में। तो सी स्टीयरिंग परफॉर्मेंस नॉर्मल है। आप इस सेगमेंट में उम्मीद भी मत करो कि आपको स्टीयरिंग एकदम ऐसा स्टर्डी, एकदम एक्यूरेट स्टीयरिंग फीडबैक सब मिलेगा। इसका स्टीयरिंग जस्ट नॉर्मल है। पहली चीज़ तो क्या है, जो इसकी स्टीयरिंग की रिटर्नेबिलिटी है ना, वो इतनी खास मुझे लगी नहीं। सी इसमें क्या है कि अगर आप स्टीयरिंग को लेफ़्ट मोड़ोगे तो वो लेफ़्ट ही रह जाएगा, आपको खुद से फिर सेंटर में लेके आना पड़ेगा। सी अभी जैसे मैंने ऐसे किया, ये ऐसे ही रह गया, मुझे इसको लेके आना पड़ा सेंटर में। सो ये था एक कार के ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट, हमारे रिव्यू के अगले सेगमेंट में चलते हैं, दैट इज़ कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। सो सबसे पहले मैं कंफर्ट की बात कर लेता हूँ। सीट ड्राइव करते हुए ड्राइविंग कंफर्ट सही है, ऐसा कुछ सीट से मुझे शिकायत नहीं है। सीट्स कंफर्टेबल है। येस, ऑल्दो जो अंडर थाई सपोर्ट है वो थोड़ा कम आपको लग सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द पर्सन, फ्रैंकली स्पीकिंग। सो बट ये जो बैक रेस्ट वगैरह है, सीट की कुशनिंग वगैरह है, वो ठीक है। एंड जो स्पेस है, पूरा यहाँ पे स्पेस मैनेजमेंट मारुति ने अच्छा किया है। तो यहाँ पे आपको कंफर्ट फुल मिलने वाला है, ऐसा कोई आपको तंग या लेस स्पेशियस नहीं लगेगा। मैं बात करूँ जो रीचेबिलिटी है, ऑब्वियसली जो इस कार का साइज़ है, सब कुछ रीच में आपके, ठीक है। आप यहीं बैठे बैठे सब कुछ जगह पहुँच सकते हैं, कहीं भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगेगा। एंड नेक्स्ट कंफर्ट में मैं बात करूँ, यस एसी को मैं कंफर्ट में लूँगा। तो एसी बहुत ज़बरदस्त काम करता है, कोई मुझे कंप्लेंट एसी में नहीं है, ना आपको भी नहीं मिलेगी। और कंफर्ट में यस मैं बात करूँ विजिबिलिटी की,
तो विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बड़े ग्लास एरियाज़ हैं, साइड में भी फ्रंट में भी आपको कार का बोनट ऐसे नज़र आता है, रोड बहुत अच्छे से नज़र आती है। एंड नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज़ नॉइज़ एंड वाइब्रेशंस। सो नॉइज़ एंड वाइब्रेशंस के मामले में एज आई सेड कि इस सेगमेंट में मतलब जो 3 सिलेंडर इंजन्स की जो सेगमेंट है या इस बजट की जो कार्स है, इस सेगमेंट की जो कार्स है, उसमें ये मोस्ट रिफाइंड इंजन मुझे लगा एंड है भी। तो यस, इसमें नॉइज़ एंड वाइब्रेशंस ना काफ़ी हद तक कंट्रोल की गई हैं। जो इंजन नॉइज़ है ना, अगर आप नॉर्मली मैनूवर कर रहे हैं कार को एक नॉर्मल स्पीड में क्रूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे इंजन की नॉइज़ आपको परेशान ज़्यादा नहीं करने वाली, काफ़ी रिफाइंड है, तो आपको ऐसा कुछ आवाज़ इंजन की अंदर ज़्यादा नहीं आने वाली। बट येस, अगर आप कार को हार्ड एक्सेलरेट करोगे, इंजन को पुश करोगे, तो आएगी आवाज़। मैं दिखाता हूँ सी। इंटीरियर में से किसी पार्ट्स में से, डोर पैनल में से कहीं से कोई नॉइज़ मुझे नहीं आई। मैंने ऐसे हर टाइप के रास्तों में से चला है, टेस्ट किया है, मतलब नॉइज़ के मामले में, फिट एंड फिनिश के मामले में ऐसा कुछ इशू नज़र नहीं आया इसमें। एंड मैं वाइब्रेशंस की बात करूं तो येस, बीइंग अ 3 सिलेंडर इंजन, हल्की बहुत वाइब्रेशंस तो आपको इसमें फील होंगी। अगेन आई एम सेइंग मोस्ट रिफाइंड है, तो उस लेवल की वाइब्रेशंस नहीं होंगी जो आपको क्विड में दिखती है या किसी इस लेवल की 3 सिलेंडर इंजन वाली कार में मिलेंगी। काफ़ी रिफाइंड, काफ़ी डैम्ड है वो वाइब्रेशंस। नाउ कमिंग टू द मेन सेगमेंट, दैट इज़ फ्यूल एंड इकोनॉमी। सो ये एक ऐसा सेगमेंट है इस कार के लिए स्पेशली जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कंपनी क्लेम करती है इसकी माइलेज। ये मैं ऑटोमेटिक चला रहा हूँ, तो हालांकि ऑटोमेटिक मैनुअल के ऑलमोस्ट सेम है, पॉइंट्स का कुछ फ़र्क है। तो अप्रॉक्सीमेटली कंपनी क्लेम करती है अराउंड 25 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज। तो एक समरी में बताता हूँ, मैं इसे लास्ट 4-5 दिन से चला रहा हूँ। मिक्स इन सिटी हाईवे, मतलब ऑफिस दिल्ली से गुड़गांव, मेरा ऑफिस हाईवे से होके जाना होता है, तो मतलब इफ़ेक्टिवली इसने मेरे को 23 की फ्यूल एफिशिएंसी तो दे दी निकाल के। एंड आई होप अगर मैं थोड़ा और आराम से चलाता, मतलब क्योंकि बीच में मैंने टेस्ट वगैरह, शूट वगैरह के लिए किया तो ऑब्वियसली, बट येस 23 की फ्यूल एफिशिएंसी मैक्सिमम इसने मुझे दी है एंड इट इज़ वेरी 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 गुड। इतना फ्यूल एफिशिएंट इंजन ये है, साथ साथ रिफाइंड होने के साथ साथ भी। एंड येस, अगर आपकी मेन ड्राइव विद इन सिटीज़ ही रहती है, दिल्ली जैसी सिटी जहाँ ट्रैफिक वगैरह होता है, तो वहाँ ये आपको 18-19 के आसपास आराम से दे देगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी ऑल न्यू ऑल्टो K10 एंड मुझे अंदर बैठ के शूट करना पड़ रहा है क्योंकि बाहर पूरी बहुत तेज़ बारिश आ रही है। तो जो ये वर्डिक्ट था, मैं वैसे बाहर शूट करता हूँ यूजुअली, बट अभी बारिश की वजह से अंदर से ही एक आपको क्विक वर्डिक्ट देता हूँ कार के अंदर बैठे बैठे। तो मैंने पूरी अच्छे से टेस्ट की, आप लोगों को दिखाई भी। परफॉर्मेंस, इंजन वगैरह रिफाइंड चाहिए एंड थोड़े बहुत फीचर्स कम है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप ऑल्टो K10 ज़रूर ले सकते हैं, आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। एंड यस, ऑटोमेटिक मैनुअल वो आपके ऊपर है। मैंने आपको ऑटोमेटिक का रिव्यू दिया, मैनुअल इसका मैंने ड्राइव नहीं किया, बट यस वो थोड़ा और ज़्यादा फन टू ड्राइव रहेगा क्योंकि वो गियर्स वगैरह आप अपने हिसाब से फुल चेंज करोगे। एंड सेकंड पॉइंट ये है कि जो इसके लोअर वेरिएंट्स है ना, वो वैल्यू फॉर मनी थोड़े बहुत मुझे लगे। अगर आप इसके टॉप मोस्ट वेरिएंट लोगे तो वो इतना जस्टिफाई नहीं मुझे लगा, क्योंकि वो 6.8 लाख का कॉस्ट करता है ऑन रोड। तो 6.8 लाख में आपको ना तो इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल साइड मिरर्स मिल रहे हैं, ना ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर मिल रहा है, ना पीछे के पावर विंडोज़ हैं। ये था पूरा आज का ब्लॉग इस ऑल्टो K10 के बारे में। आई होप आपको पसंद आया हो। तो आपको ज़रा भी कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि आने वाले टाइम में और इंटरेस्टिंग कार्स मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।